मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि सीबीएसई के परिणाम घोषित हो जाने के बाद 12th और 10th के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। उतनी ही खुशी की लहर और उत्साह स्कूल मैनेजमेंट को भी है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने काफ़ी मेहनत के साथ इन बच्चों को पढ़ाया। हमारे साथ 11th और 12th और 10th के जो टॉपर हैं वो क्या ह्यूमैनिटीज़ 12th में क्या तुम्हारा रहा आधार पढ़ने का, किस तरह तुम्हारा कितना मार्किंग? 97% आया है मेरे। और मैंने आई पेड अटेंशन टू कॉन्सेप्ट और मैंने मार्क्स से पीछे उतना ध्यान नहीं दिया। आई स्टडीड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर एंड yes, that's all. And all the teachers, my parents, my friends, everyone encouraged. किताब पर ज़्यादा ध्यान है? NCERT. जैसे NCERT का Yes. कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं था। मैं दिन के लिए गोल फिक्स करती थी और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती थी। क्या नाम है? दीक्षा चौधरी। किन क्लास? 12th। तुम्हारा क्या एम्बिशन रहा और किस तरह तुम करते थे? तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन में हम एक दिन के लिए गोल्स फिक्स करते थे कि आज ये पढ़ना है एंड फिर वो चैप्टर्स फिनिश करते थे। कौन सा किताब ज़्यादा प्रेफर करते थे? किताब शुरुआत में तो मैंने बाकी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, बट लास्ट में फिर मैंने NCERT पे ज़्यादा फोकस किया। किसमें कितना मार्क्स है तुम्हें? साइंस में कौन से सब्जेक्ट में अधिक मार्क्स है? साइंस में मेरे फिज़िक्स में 95 आए, केमिस्ट्री में 95 एंड मैथमेटिक्स में भी 95 आए। फिजिक्स से कौन किताब पढ़ती थी, ज़्यादा फोकस कर रही थी? फ़िज़िक्स के लिए तो मैंने NCERT पे ही ज़्यादा फोकस किया। मैथमेटिक्स के लिए फिर मैंने TMH पे फोकस किया एंड NCERT पे थोड़ा कम फोकस किया। केमिस्ट्री के लिए मैंने मोस्टली NCERT यूज़ की। क्या कहना चाहोगे दूसरे स्टूडेंट को? कंसिस्टेंट एफर्ट से सफलता मिलती है। तुम क्या कहना चाहोगे? बस वर्क कंसिस्टेंटली, हार्ड वर्क पेज ऑफ बट स्मार्ट वर्क ऑल्सो। फोकस किस पर करते थे तुम? NCERT ओनली। कंप्लीट NCERT? हाँ, कंप्लीट NCERT। कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? एज सच कुछ घंटे मेरे फिक्स नहीं थे, कभी 8-10 घंटे भी हो जाते थे, कभी कम भी रहते थे उससे। बस मेरा ऐसा रहता था वीक का गोल फिक्स करो और वीक में से भी डेली का गोल फिक्स करो और फिर उसको कंप्लीट करो। अगर NCERT जहाँ नहीं समझ पाते थे तो अपने उसको कैसे फिर सॉल्व करते थे? टीचर्स थे, स्कूल के भी टीचर्स थे और ऑनलाइन भी आजकल तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो उससे हो जाता था काम। क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट? बस वही हार्ड वर्क करते रहो कंसिस्टेंटली, इट पेज क्या ऑफ। नाम है? प्रिया मुदगल और बायोलॉजी स्ट्रीम मेरा PC। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य मुझे डॉक्टर बनना है और अभी 12th के बाद साइंस बायो से करेंगे। कैसे पढ़ती थी, कौन सी किताब प्रेफर करती थी? NCERT मोस्टली और मैथ्स में RS अग्रवाल भी साथ में। कितने घंटे पढ़ती थी? तो वैसे घंटा तो कोई फिक्स नहीं था, बस जितना गोल रहता था हर दिन का उतना करना रहता था हर रोज़। स्कूल का कितना सहयोग मिला? बहुत ज़्यादा स्कूल के टीचर्स ने बहुत हेल्प की पढ़ने में, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी एंड ऑफलाइन में भी। किस तरह तुम्हारा किताब, कौन सा किताब ज़्यादा प्रेफर करते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे? अच्छा, स्कूल में कितना टीचर्स का सहयोग रहा और टॉपिक वाइज कैसे? सभी टीचर का अच्छे से सहयोग रहा है। सेल्फ स्टडी कितना करते थे? सिर्फ 4 से 5 घंटे। क्या कहोगे दूसरे स्टूडेंट? कितना मार्क्स आया था? क्या नाम है तुम्हारा? हर्षराज। कितना मार्क्स आया? 430। क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट? अच्छे से पढ़िए आगे और हार्ड वर्क करिए। मुस्कुराते रहे। तुम्हारा क्या उद्देश्य, अब क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही कि जितना पढ़ें उसको रेगुलरली पढ़ें। हम ऐसा नहीं है कि जैसे कि 5 to 6 आवर्स ही पढ़ने से आपको रिज़ल्ट होता है या कुछ भी होता है। आप जितना देर पढ़ें उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। आप डेली पढ़ें, प्रत्येक दिन 8 घंटे 7 घंटे पढ़ना। कंसंट्रेशन से पढ़ें। अच्छा, तो क्या कौन सी किताब प्रेफर करते थे? NCERT। कंप्लीट NCERT पढ़े? कंप्लीट NCERT। कहते हैं लोग और भी अलग अलग किताबें, लेकिन NCERT मैथ्स के लिए प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया जा सकता है अदर पब्लिकेशन का बुक, लेकिन NCERT बेस्ट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो हम बता दें, कुल 184 छात्र छात्राओं ने इस बार यहाँ जैसे सेंट मैरी में अपीयर हुए थे, जिसमें इन छात्रों का कहना यही है, ज़रा आप सभी समझिए इस बात को, NCERT को बेस्ड मानकर अगर आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता में 4 चांद लग सकता है। और भी किताब में आप उलझकर न सिर्फ अपना समय गंवाते हैं बल्कि आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के छात्रों ने सभी ने कहा NCERT को बेस्ट मान करके उन लोगों ने तैयारी की और लगातार अगर 6 घंटा पढ़ना है तो प्रत्येक दिन पढ़ना है और इसी पर उन्हें सफलता हासिल है।
देखते रहिए बिहार मिशन न्यूज़, और स्कूल मैनेजमेंट की सफलता भी इसके साथ है। चलिए हम क्या कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट।